हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और इसमें झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 11 मई 2025 को होने वाली है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो को देखें और आप प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को देखें एक एक करके, ताकि आपको हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल सके, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सके और आपको सरकारी बीएड कॉलेज मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, भारत में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? पहला है ऑप्शन वर्ष 2005 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 2009 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब लागू किया गया? पहला है वर्ष 2009, वर्ष 2011, वर्ष 2010, वर्ष 2012। तो 12 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन 2010 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितने आयु समूह के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक और 3 से 14 वर्ष, और चौथा है 6 से 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो है 6 से 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का निम्न में एक कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना, दूसरा है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र के अध्ययन के नए अवसर की तलाश करना, तीसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रदान करना, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर राइट हो जाएगा 14 का, वो होगा वो होगा 14 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा एवं सार्वभौमिक को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है? पहला है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सभी को शिक्षा का अधिकार, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 26 के अनुसार कम से कम शुरुआती दौर में शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान के लिए आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में, सितंबर 2019 में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचांक SEQI किसके द्वारा जारी किया गया? पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा या नीति आयोग, तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, और विश्व बैंक। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचांक SEQI 2019 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पहला है राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो होगा केरल। केरल है जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षा में आगे है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
एटिल में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विश्व बैंक और चौथा उपयुक्त सभी। तो 18 का जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को किसमें विभाजित किया गया है? पहला है परिणाम, दूसरा है शासन और प्रबंधन, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है सामग्री की उपलब्धता। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित ने किसको आकलन में शामिल किया गया है? पहला सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है बुनियादी ढांचे की सुविधा, तीसरा है राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 के अंतिम स्थान पर है? पहला असम, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा उत्तर प्रदेश, सी आंसर हो जाएगा। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता के सूचकांक के उद्देश्य के संबंध में निम्न में एक कौन सा कथन सही है? पहला राज्य राजाओं के ध्यान इनपुट से आगे बढ़ाकर आउटपुट की ओर आकर्षित करना, दूसरा है राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता के नियंत्रण वार्षिक सुधारों के लिए मानव प्रदान करना, तीसरा है राज्य के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 22 का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा आंसर डी। शिक्षा के विषय संविधान के किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सपोर्ट करें कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को। और इसमें वीडियो आते रहती है, तो ज़रूर आप नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप इसी तरह पढ़ते रहें और झारखंड में एग्ज़ाम आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए। आई होप आप लोग की अच्छी तैयारी हो गई होगी इस चैनल से भी, और ऐसे भी आप तैयारी जो भी किए होंगे तो आपका अच्छा एग्ज़ाम जाए। थैंक यू।